दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। इस कहानी में अब तक आपने सुना दिवाकर की 35 साल की बहन नमिता ने शादी नहीं की है। उसे लगता है कि अपनी टूटी सगाई की तकलीफ से नमिता उबर नहीं पाई, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। उधर उन दोनों के दोस्त वेद का भी तलाक हो चुका है। दोनों इस खबर से दुखी हैं, लेकिन नमिता ज्यादा तकलीफ में है। अब आगे। ढलती शाम थी। अजान की हल्की आवाज आ रही थी। बरामदे में तखत पर बैठा मैं बेटे का साइंस मॉडल बना रहा था। गोंद की जरूरत पड़ी तो नमिता के कमरे में ढूंढने चला आया। अरसे बाद आया था उसके कमरे में। वो भी उसके जैसा ही हो गया था, एकदम खामोश। मैं कमरा देखने लगा। वहां पुराना समय तह लगा हुआ रखा था। मेरा बनाया लैंप पोस्ट, कॉलेज का पहला आई कार्ड, मेरी और वेद की लाई सीप की चूड़ियों का सेट और वेद के यहाँ वाली पार्टी की तस्वीरें। ये इसके पास थी। मुझे लगा खो गई थी। मैंने रैक से तस्वीरें उठाई ही थी कि एक लिफाफा सरक कर गिरा। उसके कोने पर 2 नाम लिखे थे। हिचकते हाथों से उसे उठाकर मैंने वो नाम पढ़े, वेद, नमिता। 2 नाम जब एक साथ आते हैं तो जैसे इंसानों की शक्ल ले लेते हैं। उस वक्त ऐसे लगा जैसे सालों पुराना वेद नमिता के एकदम करीब खड़ा हो और उस बंद खत में जो लिखा था वो कह रहा हो। मैंने उनसे पीठ फेर ली, लेकिन नमिता से कैसे पीठ फेरता? उसकी उदासी से कैसे नजरें चुरा पाता, वो भी काफी कुछ जान लेने के बाद। अगली दोपहर मैं और नमिता अचल ताल के किनारे बैठे थे। पानी में तैरते तिनके देख रहे थे। हम पहले कितना आते थे यहाँ। लंबी चुप्पी के बाद मैंने बात शुरू की। रामलीला का सरयू और कृष्ण लीला की जमुना। वो पानी पर तैरती अपनी निगाहों को किनारे लगाते हुए बोली, वेद को तूने क्या बोला था कि ये पाताल तोड़ गहरा है? वेद का नाम सुनकर उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन निगाहें वहीं टिकी ठौर ढूंढती रहीं। वेद की याद आ रही है? काफी देर बाद उसने पूछा। क्यों, तुझे नहीं आती? मैंने जवाब में सवाल रखा। मना करके उसने एक तिनका उठाया और जमीन पर खरोंचने लगी। नहीं आती तो ये क्यों संभाल के रखा है? मैंने वही खत वाला लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। वो हैरानी से उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर घुटने से ठोड़ी टिकाते हुए बोली, आपने इसे पढ़ा? पूछते हुए बोली, पढ़ लेते तो ये सवाल ना पूछते। कहकर उसने आंखें मूंदी और बोलने लगी, जानते हो नीली स्याही से इसमें क्या लिखा है? कि ये मेरा आखिरी खत है। आखिरी इसलिए कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं भूल गया था कि दोस्त की बहन हो तुम। प्यार कर बैठा। आंखें बंद करके वो ऐसे बोल रही थी जैसे पूरा खत आयत की तरह याद हो, लफ्ज दर लफ्ज। तभी अगली लाइन मुझे नश्तर सी चुभी। दिवाकर की दोस्ती का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता मैं, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूं ताकि दूर हो जाऊं तुमसे। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा वेद। नाम लेते हुए उसने तेज आंखें भींची। दिखा तो नहीं, लेकिन मन पर एक कतरा आंसू ढुलका होगा उसके। मैंने बाजू से उसे थाम कर अपने कंधे से टिका लिया। सोचने लगा कि क्या मेरा भरोसा वाकई में टूटता। पूछने लगा कि क्या मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर पाता, और जवाब आया, क्या जाने स्वीकार भी लेता। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।